महत्व यह है कि पिछले 70 सालों में जो छेड़छाड़ हुई है राजनीतिक तौर पे भारत के इतिहास को, भारत के साहित्य को, भारत की संस्कृति को, भारत के मान्यताओं को, परंपराओं को, मूल्यों को, जिस तरीके से उनका उपहास, उनका मजाक, उससे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ करके लोगों ने एक ऐसी कोशिश की, हजारों हजार साल की एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा धर्म जो साइंस पे रखा था, जो विज्ञान पे रखा था, उनको किस तरीके से अपने होने पे, अपने इतिहास पे, अपने पूर्वजों पे एक कुंठा, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक एहसास कमतरी का उन्हें बोध कराया जाए। और कहीं वो लोग जो सदियों से, हजारों लाखों की तादाद में अलग अलग शक्लों में आक्रांता आए, लुटेरे आए, बलात्कारी आए, उन तमाम लोगों के बीच में भी अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपने इतिहास को बचाने में दुनिया की एकमात्र ये मानव जाति, जिसे हम भारतीय कहते हैं, कामयाब रही। जो भी भारत आया उसका मकसद भले ही यहां हुकूमत करना हो, उसका मकसद भले ही यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करना हो, लेकिन सबके मूल में भारत की जो प्राकृतिक संपदा थी, भारत का जो ज्ञान था, भारत का जो शोध था, उसको चुराना और यहां के लोगों को अपने इतिहास पे गर्व ना हो, अपने पूर्वजों को न जाने, तो उन तमाम सारे लोगों ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था यहां क्रिएट की कि जो लोग उनके उस थॉट को, जो भारत को तोड़ करके भारतीय सनातन संस्कृति को समाप्त करने वाले लोगों को यहां से जानने के बाद ऐसे ही लोगों को सत्ता पे बिना चुनाव हुए ही स्थापित किया और ऐसे ही लोगों को पाल पोस के बड़ा भी किया। और उन्होंने कहा, माना उन्होंने, आखिर कुछ ईमानदारी थी उन लोगों में। उस दौर में भी मैकाले ने चिट्ठी लिखी अपने आकाओं को और कहा कि भारत में अगर एक लंबे समय तक राज्य करना है तो जो भारत की शिक्षा पद्धति है, अगर हम उसे नहीं तोड़ेंगे, अगर हम उसको छोटा और बौना साबित नहीं करेंगे, तो हम इस देश पे लंबे समय तक नहीं रह सकते। अगर यह हमें करना है तो जो यहां की गुरुकुल की परंपरा है उसमें सिर्फ शिक्षा दी नहीं जाती, उसमें शिक्षा के साथ साथ एक भारतीय पुरुष और एक भारतीय महिला का क्या रोल है, उसमें मूल्यों का समावेश होता है, उसमें संस्कारों का समावेश होता है, उसमें धर्म का समावेश होता है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो गणित हो, अंक गणित हो, रेखा गणित हो, वो तमाम ज्ञान की उसके अंदर एक तरीके से कंपोजिट तौर पे दिया जाता था। तो शिक्षा को आपके संस्कारों और मूल्यों से कैसे दूर कर दिया जाए और आप एक मार्कशीट ओरिएंटेड समाज बन जाए, जिसके 90% नंबर हैं वो सुपीरियर है और जिसके 50% नंबर हैं वो इंफीरियर है। आपके ज्ञान की परीक्षा जीवन के उन 3 घंटों में तय होनी है कि उन 3 घंटों में अगर आपको सवालों के जवाब रटे हुए याद हैं और आपने लिख दिए हैं तो नंबर आएंगे 90, तो आप ज्ञानी भी कहलाएंगे, आप सम्मानित भी कहलाएंगे,
और आपका विचार महान होगा, चाहे वो बिल्कुल दो कौड़ी का हो। तो हमारे समाज में नंबर और मार्कशीट ओरिएंटेड पढ़े लिखे लोग निकले, और इन तमाम सारे लोगों ने, अगर हम ये कहें कि आज भारत की दुर्दशा ऐसी क्यों है, तो मैं ये मानता हूं कि जो लोग पढ़े, जिन्होंने किताबी शिक्षा ली और वो बड़े पदों पे बैठे, उन्हीं ने आज भारत को इस गर्त में ढकेला है। अब ये कहने में बात लोगों को थोड़ा सा अजीबोगरीब लगती है, लोगों को सवाल उठते, क्योंकि हम सब उसी दौर में उसी तरीके से बड़े हुए हैं, लिहाजा हम उससे आगे सोचना नहीं चाहते। एक पर पार्टी रख दी गई है, कई सौ सालों से वो चल रही है। लेकिन मैं जिस तरफ आना चाहता हूं और जिस विषय पे लता भोजवानी और उनके तमाम साथियों ने ये जो आग्रह किया है कि मैं भारत में सेकुलरिज्म और कट्टरवादिता और इस्लामिक और मुसलमानों का अपीजमेंट, इस विषय पे बोलूं, इसीलिए मैं यहां से भूमिका बनाना चाहता हूं कि हम ये अगर माने कि सिर्फ सेकुलरिज्म ही हमारे देश में एक बीमारी है, ऐसा नहीं है। हम तत्कालिक चीजों पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम किसी भी चीज का हल 2 मिनट में ढूंढना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति का मानना है कि अगर कोई चीज सालों साल में मजबूत बनी है तो उसे खोखला होने में भी उतना ही समय लगेगा, और अगर वो खोखली हो गई है तो फिर दोबारा से उसको रीबिल्ड करने में भी लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तत्कालिक तौर पे आपने कुछ किया और चीजें हो गई और हम कहें कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया। लिहाजा भारतीय समाज में, सनातनी समाज में हमारे दलाल नेताओं ने, राजनीतिक स्वार्थ के चलते बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, बिना इस बात के कि यह आचार्य चाणक्य का देश है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, यह सीता मां की धरती है, यहां विद्वानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्वार्थी हिंदू नेताओं ने, सत्ता के भूखे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस समाज में तथाकथित 1947 की आजादी से लेके आज तक आपको सही बात ना पता चले, आपको अपने होने का एहसास न हो, आप हमेशा एक कुंठाग्रत समाज के हिस्से बने रहें, आपको अपने पूर्वजों पे बात करने पे गर्व नहीं बल्कि शर्म आए, इसके नियोजन में सब शामिल थे और सबने उसी तरीके की व्यवस्था बनाई, राजनीतिक व्यवस्था बनाई, और जो हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, उसमें ऐसे लोगों का खूब बोलबाला रहा। लिहाजा हर चीज इस बात से जुड़ गई कि ये आदमी टाई लगाता है, इसके पास बहुत बड़ी कार है, तो ये जेंटलमैन भी है और ये ईमानदार भी है। यानी टाई लगाना और अंग्रेजी बोलना एक सच्चे और ईमानदार और बहुत ज्ञानी होने की हमने ड्रेस तय करी। तो वो जो खेत में किसान है, जो घर में मां है, जो बच्चे का हाथ पकड़ के देखने से पता देती है कि इसे बुखार है, तुलसी की चाय पिलाने से यह ठीक हो जाएगा, वो किसान अपने खेत में खड़े होकर पछुआ हवा चल रही है या पूर्वा हवा चल रही है, इससे खेती को क्या फायदा होगा, हमने उसको अज्ञानी, मूर्ख और बेवकूफ साबित कर दिया। अब इन पढ़े लिखे लोगों ने जो कुछ संकट पैदा किया है, ये इस दुनिया में और देश में पढ़े लिखे लोगों ने किया है। आज भी गांव में
जिसे बार बार हम कहते हैं कि गांव में भारत बसता है, गांव में ही भारत की आत्मा है। हमने सोच समझ करके तत्कालिक सुख के लिए उन तमाम चीजों का उपहास किया और पूरा का पूरा हमने एक भोगवादिता की सभ्यता और संस्कृति को अपने अंदर समाहित करा। और यह लगने लगा कि हम जब तक पश्चिम की तरह नहीं रहेंगे, हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारा चलना फिरना, हमारी भाषा, हमारे संस्कार, अगर हमने इनको नहीं बदला और उनकी तरह नहीं हम आए, तो हम समाज में बड़े नहीं बन पाएंगे। लिहाजा एक ऐसी संस्कृति हमने क्रिएट की, चोरी से, डकैती से, फ्रॉड से, रिश्वत से, हत्याओं से, किसी भी तौर से कुछ साधनों से संपन्न हो जाना और उन संसाधनों के बल पर समाज में अपना दंभ दिखाना। 5 कमरों का मकान है, पौश इलाके में रहते हैं, 5 गाड़ियां हैं, तो वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन उसी समाज में एक प्रिंसिपल है, एक मां है जो समाज सेवा करती है, लेकिन वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, उसे अपने संस्कारों में जीने का शौक है। उस शिक्षक को फ्री में अपने संस्कार देने का शौक है, लेकिन हमने ऐसा बनाया कि वो शिक्षक और वो मां समाज में तिरस्कार की तरह देखे जाएं, उनको लोग समझें ये कंजर्वेटिव लोग हैं, ये रूढ़िवादी लोग हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग नहीं हैं, इनका विकास नहीं हुआ है। हमने ऐसा मॉडल क्रिएट किया।